हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक यानी सीए का सॉल्यूशन लेकर आते हैं 2024। जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया सीए का, जो 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैं क्लास में सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया हूँ। जो स्टूडेंट क्लास आए हैं बहुत अच्छा, जो स्टूडेंट क्लास नहीं आए हैं मैं वीडियो बनाकर आप सभी के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। आप लोग ये सारा का सारा वीडियो देख लेना है, क्योंकि जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, यहाँ से लगभग क्वेश्चन यानी जितना भी यानी सारा चैप्टर का ये क्वेश्चन टॉपिक कवर किया गया है। यार आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ में भी बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारा का सारा क्वेश्चन को देखेंगे और ख़ुद से भी आप लोग को एक बार कॉपी में अपना से बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को तुक्का मारने से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पाई नहीं चलने वाला है। आप लोग को खुद से यहाँ पर सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरा दूं, जहां से आप लोग यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो 100% आप इसको बनाएंगे, ठीक है। और जो क्लास नहीं आ रहे स्टूडेंट, उससे अनुरोध है कि आप लोग आइए, वरना आप लोगों को दिक्कत होगा। क्लास 11th में भी दिक्कत होगा, क्लास 12th में भी दिक्कत होगा यदि आप लोग आदत क्लास एब्सेंट का बनाते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन, यानी जो यहाँ पर क्वेश्चन है कह रहा है कि 36.0052 में कितने सार्थक संख्याएं हैं। तो आपको बोला गया था कि जो यहाँ पर 3 है, 6 है, 0.0052, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बोला गया है। तो सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर कितना है, 2, 4, 6, यानी टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी सभी यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा, क्योंकि जीरो भी क्या है, संख्या के बीच में है, तो जीरो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। मैं आप लोग को बार बार कहा हूँ कि सिग्निफिकेंट नंबर किसको कहते हैं, तो सिग्निफिकेंट नंबर 1 से लेकर 9 तक की संख्या को सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, और जीरो जो है सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाता। लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है कि जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर तब कहलाता है जब जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 सिग्निफिकेंट नंबर, लेकिन जीरो भी अगर सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में रहता है तो जीरो भी जो है सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है। यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 3। लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर कब नहीं होगा, जब जैसे 1 है, 2 है, 0 है, तो जीरो साइड में हो गया, तो सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर 2 ही है। यदि ऐसा भी रहेगा 1, 2, 0, तो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से सिग्निफिकेंट नंबर को डिटरमाइन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। 4.2 है क्वेश्चन, 42.298 ये क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 46.298 करेक्ट टू 100th, है ना, करेक्ट टू 100th। TH लगा हुआ है, 100 में क्या लगा हुआ है, TH। जब भी TH लगा रहेगा तो 100 यानी कि डेसिमल के साइड में करेक्ट करना होता है, और सिर्फ 100 रहेगा तो आपको ये साइड में करेक्ट करना है। तो 100 है तो 100 कहाँ पर आएगा, तो याद रखना 100 में आपको 100 कैसे गिनना है। यहाँ 2 से इकाई दहाई नहीं होगा, आपको 100 कहाँ से गिनना है। आप 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो, तो 2 जीरो कहाँ आ रहा है, पहला यहाँ पे, दूसरा, यानी यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, 9 की जगह पे करेक्ट करना है। तो यदि आप 9 की जगह पे करेक्ट करते हो, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को कहाँ पे करेक्ट करना है, मैं इसको पूरा हटा ही देता हूँ। हाँ, हम लोग को यहाँ पर करेक्ट कहाँ पे करना है, यानी कि
46.298। कहाँ पे करेक्ट करना है? हमें 9 की जगह पे करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें जीरो कितना है, 100 में 2 जीरो है। ठीक है, तो हो जाएगा 46। 8 का पावर क्या होता है? 1 होता है। तो 8 का पावर 1 हो गया, तो 8 का पावर यदि 9 के पास चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 9 है तो 10 हो जाएगा, 0। और एक बैलेंस बता, 2 और 1 कितना बन जाएगा? 3। यानी कितना आ गया? 46.30। आप देखो ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या क्वेश्चन 3 में है। थोड़ा मैं इस साइड में कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम पूरा लिखते हैं। 71.8178, फिर पॉइंट है 268 और पॉइंट 7 और 8 है। ये प्रश्न है। तो इसे जो हमें करेक्ट करना है आप लोग को, जैसा कि बताया गया है कि इसमें जो करेक्ट करना है हम लोग को लास्ट में 72। ठीक है, ये है प्रश्न। और यानी मिला लो 718178 इंटू 268.78। तो आप लोग को बताया गया है करेक्ट करने के लिए कि राइट साइड वाला जो ये राइट साइड में संख्या दिख रहा है, इस डेसिमल जो यहाँ पर दिख रहा है, ये डेसिमल को कहाँ पे रखना है? एक संख्या के बाद डेसिमल इसको बैठाना है। तो 2 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपका, 0.6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट कितना के बाद आया है? 2 के बाद संख्या है। ये पॉइंट जो है 1 2 के बाद यहाँ पर बैठा गया है। तो ये भी पॉइंट कहाँ पर आएगा? अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में अपोजिट पॉइंट का जो है एडजस्टमेंट होता है, जबकि भागा में जो है डिवाइड में है जस्ट एक ही साइड में पॉइंट का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठ जाएगा। तो इसका पूरा लिखेंगे हम लोग, तो 7181 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और 7 और 8 हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन मिला के ऑप्शन में किस में है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। आप सेकेंड वाला का मिलाओगे तो सेकेंड मिल रहा है 2.687 और ये आपका मिल रहा है 78। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पूरा हटा दिए हम। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन चलो हम लोग करते हैं 4। क्वेश्चन 4 में यहाँ पर जो है करेक्ट टू मेथड। देखिए यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट लोगों को यहाँ पर हम बताते कि देखो इसमें जो है बहुत लंबे समय चला जाता है, लेकिन मैं जैसा कि कुछ दिन से करवा रहा हूँ कि आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हो कि कैसे इस प्रश्न को मैं बिना समय लिए इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या वो तरीका है वो देखिए आप लोग। 9, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो जाता है। टफ का मतलब कैलकुलेशन में टफ नहीं है, मतलब इसको समय लगेगा, है ना, बस आप जान रहे हो लेकिन समय लगेगा। जैसे क्यों? सो देखिए 9 है, 6 है, 4 है, डेसिमल है, 5 है, 6 है और 4 है, इंटू जो करना है 0.76 और 5 है। अब जो है समस्या यहाँ पर है कि करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। कितने प्लेस में करेक्ट करना है? 2 डेसिमल प्लेस में करेक्ट करना है। अब सबसे बड़ा समस्या किसको कोई गुना करके बताई तब तो गुना करने में बहुत इसमें टेंशन की बात है। गुना करना पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेक्ट करेंगे? सो देखिए सबसे पहले इसमें दिमाग ये लगाना है कि देखो अगर गुना हम लोग करेंगे तो यहाँ पहला जो संख्या 964 है, तो अगर इसे गुना करें, माना कि 964 से कम आएगा क्योंकि यह 0.765 है, तो 964 से कम आएगा गुना कर, लेकिन इतना भी कम नहीं आएगा जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन कितना है 73 है, तो ऐसा कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन पूरे तरीक़ा से क्या गलत है। मतलब मेरा कहना है कि इस प्रश्न में जो है गुना करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा और करेक्ट करने में भी
करेक्ट करने में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि गुना करने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसके कारण आपका समय बहुत चला जाएगा। तो ऐसे में तरीका में जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीका को फॉलो आपको करना है। तो पहला तरीका ऐसे इसको काट देना है। दूसरा तरीका हो सकता है, क्योंकि देखिए दूसरा तरीका इसलिए हो सकता है क्योंकि दूसरा तरीका में 2 प्लेस में डेसिमल प्लेस में करेक्ट करने बोला। अच्छा, डी नंबर तो ऐसा ही गलत हो गया बाबू, डी नंबर जो ऐसा ही गलत हो गया, क्योंकि डेसिमल का 2 प्लेस में करेक्ट करने बोला और यहाँ एक ही प्लेस में करेक्ट, तो पूरा तरीका से ये खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है ऑप्शन बी हो सकता है चाहे सी हो सकता है, तो सी ऐसा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो गुना करने पर कितना आया है, 7 आया है, 3 आया है, 7 आया है और 8 आया है और 9 2 प्लेस में करेक्ट ठीक है, हो सकता है, लेकिन इतना गुना करने पर कभी आएगा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया, यानी ये आपका परफेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। समझे कैसे? तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से आइडिया लगाना है ताकि आपको समय को ना गवाते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम लोग यही तरीका लगाएंगे, क्योंकि आप बताओ कि इसमें कोई स्टूडेंट अगर डिवाइड करता रहेगा 3 6 9 8, नहीं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है तो आसान ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इसमें कैसे डिवाइड वाला में करके बताते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 8 है, 0.3 और 3 है, डिवाइड का साइन दिया हुआ है, और 9 है, 2 है, सॉरी 9 3 है और 2.2 है, ये है दिया हुआ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि करेक्ट क्या करना है, करेक्ट जो है एक जो राइट साइड में एक संख्या के बाद डेसिमल होना चाहिए, एक संख्या के बाद 9 पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा पॉइंट, और 3 होगा, 2 होगा और 2 होगा। ठीक है, अब आपको जैसा कि पता है ये पॉइंट किधर आया जी, इधर आया, तो ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, एक ही साइड बोला गया था, लेकिन मल्टीप्लाई में जस्ट उल्टा होता है। तो यानी ये कहाँ बैठ जाएगा, 9 के बाद बैठ जाएगा, नहीं तो यानी हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, 6 पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा और 9 होगा, 8 होगा, 3 होगा और 3 हो जाएगा, इतना होगा। अब इस प्रश्न को आप मिलाओ, ये कहाँ पे आपका मिलता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 वाला जो है पूरे तरीक़ा से गलत है, ऑप्शन 2 भी जो है वो पूरा तरीक़ा से गलत है, ऑप्शन 3 देखो मिल रहा है 36.9833 और 9, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका मैच कर रहा है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है, देखो यहाँ पर भी हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको, तो अभी हम लोग जब क्लास ले रहे थे तो इसको स्टूडेंट लोग ऐसा ही मार दिया, क्योंकि पहले भी प्रैक्टिस में कभी लगभग कई सेट जो है करवा चुका हूँ, तो स्टूडेंट लोग इसको ऐसे ही जवाब दे दिया, क्योंकि एक सेट 2 सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं मैथ को तो सारा का सारा सेम एज इट इज़ क्वेश्चन अगले वाला में भी रिपीट होता है। तो ऐसा क्यों ना करें कि आप एक क्वेश्चन को, यानी कि एक सेट को अगर आप 40 क्वेश्चन बनाते, अगर बढ़िया तरीक़ा से ईमानदारी से बना लेते समझने के साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि आगे जो भी सेट आएगा उसमें आप 90% प्रश्न को आप सॉल्व कर दोगे, 90%। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है 2 है, 5 है, 6 है, पॉइंट है और 5 है। अब डिवाइड कितना से करना है, 2 है, 2 है, 5 है। अब क्वेश्चन क्या बोला सो देखिए, डिवाइड करने में बच्चों लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा, तो कैसे इसको बिना डिवाइड किए हुए हम लोग आंसर दे दें, वो कैसे होगा सर, देखिए आप कैसे बताते। बताएगा 1 करेक्ट कितने पर, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, एक प्लेस में जो है करेक्ट करना है। तो बताएगा एक प्लेस में अगर करेक्ट करना है, अगर 1 डेसिमल प्लेस में करेक्ट करना है, तो पहला जो 11 आंसर दिया क्या ये गलत नहीं है, पूरे तरीक़ा से गलत है। अब देखो बी नंबर, बी में दिया है 1.1, ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि डेसिमल का 1 प्लेस में करेक्ट करने बोला, तो 1 प्लेस में तो करेक्ट है, ये हो सकता है, तो इसको एक्सेप्शन में रखें, दूसरा को गलत काटिए। दूसरा का भी ऑप्शन जो दिया है, दूसरा का भी जो ऑप्शन दिया पूरा हटा दिया ना। चलो चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन 6 नंबर है, ओके। तो 0.1 दिया, क्या ये हो सकता है सही, बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं हो सकता है सर, देखो अभी जो मैं अगर 225 से डिवाइड करूँगा, यानी 2 5 6.5 में, और 2 से 25 से डिवाइड करेंगे तो कम से कम एक बार में तो जाएगा ना। तो संख्या जो है, क्वांटिटी जो है एक तो होगा, लेकिन ना 0 दे दिया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया।
अच्छा डी तो ऐसा ही गलत है, उसमें भी 0 शुरू में है, क्वांटिटी में मतलब कुछ भी नहीं है, 0.11 है, और 1 प्लेस में करेक्ट करने बोला, यहाँ 2 प्लेस है करेक्ट, तो ऐसा ही गलत हो गया, यानी ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझने, और देखिए जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास कर रहे हैं उनको ये भाली भांति पता हो चुका है कि ऐसा ही प्रकार के क्वेश्चन आता है, क्योंकि डिवाइड करना डिफ़िकल्ट होता है, इनटू करना डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इस प्रश्न को कैसे हैंडल करें। वरना आप अपने एक कॉन्ट्रैक्ट मेथड से जो बताए हैं गुना करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मेथड से जो बताएं डिवाइड करने के लिए, उसमें भी बहुत लेंदी तरीका है, आप उतना आप तरीका से अगर डिवाइड करते रहोगे, उतना आप गुना करते रहोगे, तो आपका कई मिनट चला जाएगा, फिर भी विश्वास नहीं हो सकता है कि सही बनाए गलत बनाए। तो उससे बेहतर है कि आप इस ट्रिक को लगाइए और काम करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी एक प्रश्न काफ़ी आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत आसान से इसको सॉल्व आज बच्चे लोग खुद किए हैं। तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर देखोगे ए बी सी का, तो इसको सिंपली ए बी सी यहाँ पर लिख दीजिए और आराम से इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू देखो वहाँ पर कितना है, 6 है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ प्रश्न, ठीक है, ताकि आप लोग को बनाने में आसान हो। और बड़ा कर दूँ, इतना काफ़ी। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 के बना रहे हैं, ठीक है, ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ए बी सी का आप लिख दो, ए लिख दो, अगर सी डी भी रहता तो ऐसा ही बनाते जैसे भी बना रहे हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर कितना है, ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू 7 है, लिख दिए। उसके बाद देखो फिर बी और सी का वैल्यू कितना फिर से दिया, तो बी का वैल्यू 8 और 9 है, आराम से इसको लिखो, यहाँ पर 8 लिख दिए। और याद रखना इसी के सीधा में यहाँ पर सी का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिए। अब इस तरीके से लिख दे तो देखो यहाँ पे आपका खाली बन जाता है और यहाँ पे आपका खाली हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर खाली हो गया तो यहाँ पर क्या बैठेंगे सर, यहाँ पर 8 बैठाना है और यहाँ पर क्या बैठाना है, 7 बैठाना है। अब इसको दोनों को काट देना है, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना, ये दोनों को आपस में इनटू कर देना। तो देखो हम गुना कर देते हैं। ठीक है, 8 छक कितना होता है जी, 48 हो गया, 8 छक 48, 8 सते 56 हो गया और 9 सते 63 हो गया, 9 सते 63 हो गया। तो देखो 48, 56, 63 किस में है, वो देखिए 48 देखिए ऑप्शन नंबर आप सी में मिलाओ तो मिल जाएगा, 48, 56, 63। 48 को याद रख लो, लिख लो आप कॉपी में और सॉल्यूशन देखिए कैसे किए हैं वैसे आपको कर ले। 48, 56, 63 देखिए कहाँ है ये, देखिए 48 यानी ऑप्शन सी में देखो 48, 56, 63 हो गया, तो यही आपका आंसर का जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलो। क्वेश्चन 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात उतना ही है जितना कि 5-6, मतलब समझो जितना 5 और 6 अनुपात है उतना ही कौन ऐसा अनुपात है। तो यहाँ से चेक करना है, ए चेक करना है, बी चेक करना है, सी चेक करना है कि काटने पर जो है उसको कटिंग होने पर भी कितना आना चाहिए, 5 और 6। तो 25 को काटो तो देखो 5 5 25 मिल गया और 5 6 30, देखो तो यही तो है, यानी पहला वाला ही हो गया। अब बाकी काटो तो नहीं से नहीं आने वाला, तो ऑप्शन नंबर को कौन हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 चलो। 9 में क्या है, 112 और 792 का न्यूनतम अनुपात, द मिनिमम रेशियो ऑफ 1:12 एंड 792 इज। इसका रेशियो पूछा है मिनिमम, मतलब जितना छोटा से छोटा रेशियो पूछा गया। 112 अनुपात 7, 9 और 2 है ना, इसको मिनिमम रेशियो पूछा गया। तो देखो इसको काटे पर मिनिमम कितना से कितना आएगा, काटिए इसको, 2 25 10, 2 6 12, ठीक है, और यहाँ काटोगे 2 3 6, 2 9 18 और 2 8 16, इतना आ गया। फिर काटो 2 2 4, 2 8 16, इसको काटो 2 1 2, 2 9 18, ठीक है,
और फिर 2 9 18 हो गया। लास्ट में कितना आया 28 आ गया और 199 और कटेगा तो इसको काट देना है। फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, इसको काटो और 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18 हो गया और 2 9 18। थोड़ा सा गड़बड़ हमको हो रहा है तो एक बार फिर से हम फ्रेश से इसको काटते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह भी कंजस्ट है। 112 ऊपर में थोड़ा सा लिख दिए और 7 9 और 2 लिख दिए। एक बार फिर से आप लोग काटेंगे। उसका मिनिमम रेशियो पूछा है, मिनिमम यानी जितना छोटा काटो। एक बार काटो, 2 25 10 हो गया और 2 6 12 हो गया, ठीक, कट गया। 2 3 6 बैलेंस 1 बचा और 2 3 6 और 2 9 18, 19 बना था ना, तब फिर बन गया 12 और 2 6 12। यहीं लगता है हम लोग गलत काटे थे या फिर गलत क्वेश्चन शायद लिखे। देख लेते एक बार फिर से, फिर काटो। 2 दूना 4 और 2 8 16, यहाँ तक ठीक कटा है। और 2 एकम 2 और 2 9 18, एक बार 2 8 16, देखो ये आ रहा था 9 आके गलत कर दे रहा था ना। 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो गया। फिर यहाँ काटो 2 9 18, 2 9 18 और एक बचा 2 9 फिर 18 हो गया, ठीक है। अब देखो 24 और 29, अब हमें नहीं लगता अब कट रहा है, तो अगर नहीं कट रहा है तो देखो तो क्या ये ऑप्शन में है। तो एक सेकेंड बाबू, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 चौको 8। अच्छा और कटेगा क्या? तो कटेगा, कट रहा है। देखो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 कट गया और 8 तरीका 24, 8 तरीका 24 यानी 8 और 33 आ गया। तो 8 और 33 देखो मिलाओ, कहीं पर फिर से यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ चेक करेंगे, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलिए एक बार फिर से काट के देखते हैं, आप लोग मिलाओ इसका क्या होगा। क्यों ऐसा हो रहा है जी? ऑप्शन में क्या क्या है? 28 198। ऑप्शन तो हमको लग रहा है कि 1499 वाला होगा, क्योंकि इधर काटने में गलत कुछ हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो 112 और 7 9 और 2 काटो तो इसका जी फिर से 2 25 10 है ना, और 2 25 10 हो ही गया, 2 6 12 कट गया, 2 3 6 हो गया और 2 9 18 हो गया, 2 9 18, 2 9 18। देखो यहीं पर हम गलत काट रहे थे बार बार, नहीं 112 और 7 9 2, ठीक है। तो 2 25 10 की, 2 6 12 की, देख लो 2 3 6 यहाँ पर की, ठीक है। और यहाँ कितना बन गया 19। तो 8 दूना 16 होता है, 9 दूना 18 होता था। या 9 लिखने की जगह पर 8 शायद हम लिख रहे थे, हमें ऐसा लग, और 2 6 12 कर रहे हैं शायद। देखो फिर से 2 दूना 4 हो गया और 2 8 16 हो गया, अभी ठीक है। और 2 एकम 2 हो गया और फिर यहाँ पर 19 बन गया। तो 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 और 2 8 16 होता है, ठीक है। और 2 एकम 2 और 2 चौका 8 हो गया, ठीक है, 14 बन गया। और फिर 9 दूना 18 होगा और फिर 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। ये 14 और 99 अब जो है नहीं कटेगा, है ना। तो यही 14 99 हमको लग रहा था यही प्रश्न है। और इतना काटने में, अब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो कहाँ मैं गलती कर रहा था उसको आप बताना, लेकिन यही होगा, ठीक है। चलो आप लोग बढ़िया से काटना। होता है थोड़ा सा हमें यहाँ लिखने में जो है दिक्कत है, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ कोई बड़ा टाइम में नहीं लिख रहा हूँ, आपको मोबाइल में ही जो है स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है सॉल्यूशन जो है कम से कम प्राप्त हो जाए, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन हो जा रहा है कॉन्सेप्ट। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं।
अब देखो इसको जो दिया हुआ है हम लोग को x का वैल्यू, तो आप लोग को बोले थे कि जो प्रश्न है इस प्रश्न को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि बाहर बाहर से गुना करना है, ये आपको बताया गया। बाहर बाहर अंदर अंदर से गुना, तो कभी भी इसको गुना मत कर देना। ये जैसे ये 4x बाहर बाहर और 9 इंटू हो गया 12 हो गया। अब इसको सिंपली गुना मत करना, कभी गुना करने के बाद क्या होता है कि अब इसको बड़ा कर देंगे और फिर इसको काट कर छोटा करना होगा, बड़ा दिक्कत होता है। तो जैसे ऐसा ही रहेगा, तो 4 तिया 12 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। x बराबर कितना हो गया 27 हो गया। तो देखो ऑप्शन मिला कि 27 ऑप्शन में कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो देखो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 11, क्या है 11। अर्जुन और वरुण में कुछ धन 3:4 में बांटा गया। यदि अर्जुन को 1800 रुपये मिलते हैं तो कुल धन होगा कितना, ठीक है। बात समझो, अर्जुन ए ले लिए और वरुण भी, दोनों का रेशियो क्या है 3 और 4 है। कहता है अर्जुन जो है पैसा कितना लगाया जी, अर्जुन पैसा लगाता है शायद, यदि अर्जुन का 1800 रुपये मिलता है, लगाया नहीं मिला, अर्जुन को हिस्सा जो प्राप्त होता है 1800 रुपये, तो टोटल रुपया कितना होगा। वरुण का निकालने नहीं बोला, देखो मैं दोनों बताऊंगा कि टोटल रुपया पूछा है, तो बताइए जो अरुण का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा नहीं, रेशियो कितना है, ये 3 हो जाएगा नीचे। और हमें जो पूछा गया टोटल पैसा कितना है, टोटल यानी उन लोगों के पास टोटल पैसा था कितना। तो देखिए टोटल रेशियो जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 7 से ये इंटू कर दिया। अगर हमें सिर्फ यहाँ पर पूछता कि वरुण का पैसा कितना होगा, तो वरुण का सिर्फ रेशियो कितना है 4, तो हम लोग 4 से यहाँ पे इंटू कर देते हैं। बात समझ में आ गया, तो यही करना है। काटिए, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 से 15, 3 छक 18 हो गया, 600 और 7 7 छक 4200, ठीक है। कितना आ जाएगा जी 4200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन देखो, चलो इधर मिलाते ऑप्शन 42 को। अब मैं इसको इधर कर देता हूँ और ऑप्शन 4200 मिलाता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको इतना ही रखना होगा, चलो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा सारा चीज़। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, हो जाएगा ना एडजस्ट। चलिए क्वेश्चन सारा स्टडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। 12 में देखिए क्या बता रहा है, 3 संख्याएं, थोड़ा सा इसमें लॉन्ग सॉल्यूशन होगा, तो मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठोगे और साथ साथ में इसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंजेस्टेड जगह है मेरा, तो आप लोग को देखने में दिक्कत होगा, फिर भी आप कॉपी और पेन लेकर साथ बैठोगे तो हो जाएगा। 3 संख्याएं दिया हुआ है 2, 3, 5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग कितना है 342 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिए 2, 3, एक यहाँ पर है, 3 है और 5 है, इनके वर्गों का योग जो है 342 रुपया। तो ये संख्या मतलब इनके वर्गों का योग, मतलब जोड़ने पर जो है, योग का मतलब होता है सम, जोड़ने पर कितना है 342 है। तो संख्या इसको मानेंगे x, मान लीजिए संख्या बन गया 3 यानी x कर दिए, संख्या बन गया, और ये क्या बन गया, और बीच में क्या करना है, इन लोग को ऐड कर देना है। तो तीनों को जोड़ने पर कितना आता है 342 आता है। लेकिन कब करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायरिंग करने पर ये आता है, कितना आता है, इतना आता है, ये होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं। तो देखिए अगर 2 का स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 दूना कितना होगा जी 4x हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4x, 2 2 को 2 बार, और 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 तिया 9x स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। और अगला है कितना आ गया यहाँ पे
5 था ना, तो 5 पचे 25 x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 342, उसको याद रखना है। अब जोड़िए 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 यानी 25 और 5 30 और 4 34, 34 और 4 38 हो जाएगा, 38x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38x स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 342 हो जाएगा। 38 और 342 को काटोगे तो 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और आपके पास है क्या बचा हुआ, आपके पास जो बचा हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 बच गया। अब क्या करना है कि x स्क्वायर को चढ़ा देना है रूट 9 में, तो x बराबर आप रूट को अगर 9 को तोड़ेगो तो 3 तिया 9 यानी x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो याद रखना x बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। याद रखना x बराबर वैल्यू कितना आ गया जी, 3 आ गया। अब हम लोग जो संख्या माने थे 2x बन गया था संख्या, 1 बन गया था 3x संख्या बन गया था, और 1 बन गया था 5x संख्या। अब यही संख्या में पूछा गया सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो इसमें x का जो वैल्यू निकला कितना, 3, इसको इंटू कर देंगे। 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो सबसे छोटी संख्या 6 हो गया। यानी ऑप्शन में कौन है, 600 देख लो, ऑप्शन में 6 आपका पहला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 13 में बता रहा है कि यदि एक पेन का मूल्य कितना है, 2 रुपया 50 पैसा हो, तो 110 पेन का मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सा है कि एक पेन का दाम है 2 रुपया 50 पैसा, तो 110 पेन का दाम कितना होगा, तो इंटू कर देना, 2 ठो 0 हो जाएगा, है ना, 2 ठो 0 हो जाएगा। 110 पेन का ना, तो गुना कर दो, 11 पचे 55 का 5 हाथ में 5 और 11 दूना 22, 22 और 5 27। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद 1 2, यानी पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा, 275 रुपया होगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलो। क्वेश्चन 14 में क्या बोला, यदि 10 kg है ना, प्राइस ऑफ 10 kg ओनियन इज़ 80 रुपीज़, तो देन द प्राइस ऑफ 60.5 kg विल भी कितना होगा। मतलब 10 kg प्याज का दाम कितना है, तो 10 kg प्याज का दाम है 80 रुपया। तो यदि 10 से भागा लगा देंगे तो 1 kg का पता चल गया 8 रुपया। हमें कितना kg का पता करना है, 16.5, तो 16.5 से गुना कर देंगे, तो 8 पचे 40 का 0, हाथ में 4, 8 छक 48, 48 49 50 51 52, 52 का 2, हाथ में जो बच गया 5 बच गया, और 8 एकम 8, 8 और 5 13 हो गया। ठीक है, और पॉइंट 1 के बाद यानी 132 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन मिलाओ, 132 रुपये, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था, कोई हार्ड नहीं था। तो आप देख रहे होंगे कि इसी प्रकार से आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, और ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा का सारा जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखिए, और ये देखो सॉल्यूशन देखने से होगा नहीं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और ना ही आप कभी भी ये सोच पाएंगे कि हमसे प्रश्न, बस आपको लगता रहेगा कि हम जानेंगे, लेकिन करके अब दिखा नहीं पाओगे। तो मेरा ऐसा कहना है, मानना है कि आप लोग एक बार ज़रूर इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें सिंपल सा ये प्रश्न है, 22.50 क्या बोल रहा है, 22 रुपया 50 प्रति दर्जन की दर से 145 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। देखो बाबू, मैं इसमें सीधे बोल रहा, एक दर्जन पेंसिल का दाम कितना, 22 रुपये 50 पैसा, तो कितने दर्जन का, 145 दर्जन का दाम कितना होगा। तो सिंपल ही इसको क्या कर देना है, इंटू कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर यहाँ पूछता कि 22 रुपये 50 प्रति दर्जन, बोलता कि यहाँ पे
एक दर्जन का दाम कितना, 22 रुपये 50 पैसा। तो 145 पेंसिल का दाम कितना है, तो क्या करना पड़ता, 22.50 एक दर्जन का दाम है, तो 145 दर्जन पेंसिल नहीं बोलता, सिर्फ पेंसिल का दाम, तो इसको 12 से डिवाइड कर लेता, तब 145 से इंटू करता। ऐसा क्वेश्चन रहता है। जैसे पूछ देता है कि 22 रुपये 50 पैसा एक दर्जन अंडा का दाम है, तो 145 अंडा का दाम वैल्यू पूछो। तो 22 रुपये 50 में 12 से डिवाइड करते और 145 से इंटू कर देते। तो यहाँ पर वैसा नहीं था, यहाँ पर सिंपली 22.50 और 145 को इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है 16 में, वो देखिए 16 में कह रहा है यदि 10 ग्राम मूल्य का 1 रुपया 245 पैसा है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना। आप समझो, इसमें लॉजिक वाला है। 10 ग्राम, समझ रहे हो ना, 10 ग्राम का दाम कितना है जी, 1.245। कितना ग्राम का, 10 ग्राम का। तो 10 से भागा लगा देंगे तो 1 ग्राम का पता चल जाएगा। 10 ग्राम का उतना दाम है, तो 10 से भागा लगा देंगे तो 1 ग्राम का वैल्यू पता चल जाएगा। इसके बाद हमें जो पूछा गया कि 1 किलोग्राम का मूल्य, 1 केजी का दाम जो है कितना होगा। तो 1 केजी का अगर हमसे पूछा गया है, ठीक है, 1 केजी का अगर हमसे पूछा गया है तो क्या होगा। 1 केजी का पूछा गया तो बताओ 1 केजी, तो 1 केजी में कितना ग्राम, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ है 10 से भागा लगा 1 ग्राम का वैल्यू, तो 1 केजी पूछा है, तो 1 केजी इक्वल टू कितना होता है जी, 1000 ग्राम होता है। तो इसको सिंपली से इससे भागा लगा दीजिए और ये हो जाएगा 1 2 4 5 और 2 ठो 0, पॉइंट कितने के बाद, 3 के बाद, 1 2 3, इसमें यहाँ पर बैठ जाएगा 124 रुपया 50 पैसा या 500 पैसा। तो देखो कहाँ पर ऑप्शन है 124, ऑप्शन ये बी लग रहा है, नहीं देख लो, है यही ऑप्शन है 124.500। अब चलो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बता रहा है, देखिए यदि आप देखो ये चैन रूल वाला हो गया, ठीक है, चैन रूल वाला हो गया, आप लोग को भी जो है बनाना है। यदि 6 आम, देखो यहाँ पर बना रहे हैं, 6 मैंगो इक्वल टू, थोड़ा सा जगह हम लोग को लेना होगा, बचा के चलना होगा, तो चलिए बनाते हैं जगह। 6 मैंगो, हाँ 6 जो है 6 मैंगो इक्वल टू 4 सेब के बराबर है, इक्वल टू चलिए तो मैं बताता हूँ, कोई आ गए थे तो इसको मैं फटाफट एक चैन रूल वाला बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ 17 क्वेश्चन अगर बता दूंगा तो 18-19 आप लोग को खुद से बनाना है, और इसमें भी हम 20 ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि जो मोबाइल का जो बैटरी है वो कम बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो है 2024 का सोल्यूशन जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करके रखना है चैनल आप लोग को। आप लोग देख रहे होंगे कि बैटरी जो है 5% ओनली 4 बचा है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके आप लोग को रखना है, ताकि इसका जो पार्ट बी जाएगा और भी सोल्यूशन जाएगा, अकाउंट्स का जाएगा, बीएसटी सारा सब्जेक्ट का जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपका नोटिफिकेशन में इंडिकेट भी होगा और दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ कैसे इसको चैन रूल के में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा था कि 6 मैंगो है ना, देखिएगा मैं जैसे बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए। 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल, ये है ना, और 6 सेब इक्वल टू, यानी 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंज। ओके, तो 30 आम इक्वल टू कितने ऑरेंज मिलेंगे, यही है। तो 30 आम इक्वल टू यानी 30 मैंगो इक्वल टू कितने संतरे प्राप्त होंगे, कितने संतरे के प्राप्त होगा, यानी हमको यहाँ ले लेंगे x यानी ऑरेंज निकालना। अब इसे हमें चैन रूल में अरेंजमेंट कर देना। चैन रूल कैसे करना है वो देखिए। चैन रूल में आपको अरेंजमेंट करके बताता हूँ। इसको जो लास्ट वाला है ना, इसको पलट देना है, x इक्वल टू कर देना है आपको 30 मैंगो कर देना है। ओके,
अब मैंगो में एंड हुआ है तो मैंगो से स्टार्ट करना है, एक लिख दिए, दो और लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो पहला वाला देखो मैंगो एंड हुआ है तो मैंगो से स्टार्ट करना है, तो 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल हो जाएगा, ओके। और आप देखो यहाँ एप्पल एंड हुआ है तो आपको एप्पल से स्टार्ट करना है, यानी 6 एप्पल इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंज हो जाएगा। अब आप लोग को दिख तो नहीं रहा होगा, तो दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ इसको यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, 12 ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग को याद रख लेना है कि इधर क्या क्या है, इधर x है, इधर क्या क्या याद रख लेना, इधर एक साइड में इधर x है, 6 है, और ये साइड में जो है वो क्या है 30 है, और 4 है, और 12 है, याद रखना, ठीक है। या फिर मैं इसको और आइडिया लगा देता हूँ, चलो इसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, और इसको इरेजर से है सो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें समय एक ही क्वेश्चन में ऐसा समय लगेगा, उसके बाद आपको फटाफट जो है वो बन जाएगा। चलिए ओके, हो गया। अब जो है इसका मैं बताता हूँ, तो क्या हो गया जी, x गुने फटाफट हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा इधर 30 इंटू 4, और फिर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको भागा लगाओगे तो 6 पचे 30, याद रखना 6 पचे 30 हो गया, और 6 दूना 12, तो बचा क्या जी, x बराबर उधर जो 6 पचे 30 कटा वो 5 हो गया, वो हो गया 4 बचा, 6 दूना 12 कटा वो हो गया, तो बचा 5 चौके 20, और 20 दूना 40, x बराबर कितना हो गया 40। तो ऑप्शन में देखो 40 कहाँ मेरा आता है, 40 आपका ये हो गया, ठीक है। अब जो 18 जो प्रश्न है आप लोग जानते हो, द करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का करेंसी फ्रांसी हो जाएगा, और आपका सेम एज इट इज़ यहाँ पे 19 में जो है वो चैन रूल की है। तो चैन रूल वाला आप लोग को ऐसा ही बनाना है, या फिर नेक्स्ट आपको वीडियो का इंतज़ार करना है, बहुत जल्द ये वीडियो आप लोग के सामने हम पेश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।